डे 2 शुरू हो गया है और हम जा रहे हैं नारान से खुंजराब पास। इतने हसीन नज़ारों के बाद कुछ खूबसूरत ग्लेशियर देखने को भी मिले, जहाँ पे कुछ लोगों ने ओपन एयर फ्रिज खोल रखा है। जीनियस। खैर दिल तो कर रहा था एक बोतल ले ली जाए और पी ली जाए। फिर हम कुछ हसीन वादियों, नीले दरियाओं और खुले नज़ारों को एंजॉय करते हुए पहुँचे बेसर द मून रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम कोई पहुँचे 9:30 और वहाँ बैठ के हमने नाश्ता किया। नाश्ता बहुत अच्छा था। नाश्ते के बाद हमारी इन पहाड़ों के बीच में लगे एक झूले पे नज़र गई, जो कि इन पहाड़ों के बीच में 360 घूम रहा था और उसका व्यू क्या खूबसूरत व्यू था। तो हमने भी इरादा कर लिया कि हम यहाँ बैठ के ये झूला लेंगे। मैं और फैमिली के कुछ और बच्चे आके बैठ गए इस झूले पे और हमने इसको एंजॉय किया। ये एक इतना मज़े का एक्सपीरियंस था कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे तो हम झूले लेते ही रहते हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच में झूले लेना वॉज वंडरफुल। कुछ लोग रास्ते में पिघलते हुए ग्लेशियर के पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे और जैसे जैसे ग्लेशियर्स और स्नो आने लग जाए तो अंदाज़ा होता है कि हम किसी हाइट पे पहुंच रहे हैं। तो हम इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के हमराह पहुंचे बाबूसर टॉप। जुलाई के मौसम में भी यहाँ पे शदीद ठंड थी, लेकिन ठंड के साथ साथ धूप भी शदीद तेज़ थी। आप ज़्यादा देर बाहर खड़े नहीं हो पा रहे थे धूप की वजह से। और हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने फिर से अपना एक अक्स दिखाया इस कूड़े में। और यहाँ कुछ मज़े की एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, जैसे कि जिप लाइन, और यहाँ पे साइकिल जिप लाइन भी हो रही थी, जो कि मैंने पहली बार ही देखा था। और पतंग को पहाड़ों के बीच में उड़ते देख के एक अलग ही खुशी महसूस हुई। और फिर हमारा सफ़र हुंजा के लिए शुरू हो गया। अभी 1:43 है और हमें हुंजा पहुँचने में अभी भी 5-6 घंटे बाकी हैं। इस सफ़र में हमें हर तरह के पहाड़ नज़र आए, ग्रीन से ग्रीन और पथरीले से पथरीले। 3:53 पे हमने गिलगित का टोल प्लाजा क्रॉस किया और ये अनूद को थोड़ा सा धूप से बचाने की ट्रिक। और कुछ ऊंचे पहाड़ गुजरने के बाद हम पहुंच गए राकापोशी व्यू पॉइंट 627 पे। राकापोशी दुनिया का 26th हाईएस्ट माउंटेन है और यहाँ पे हमने बस अपनी बिल्कुल राकापोशी व्यू पॉइंट के सामने पार्क की और इसके साथ ही एक छोटा सा पार्क बना हुआ था जिसके साथ छोटी छोटी शॉप्स थी। तो हमने वहाँ थोड़ी देर बैठ के ज़रा पानी शानी पिया, थोड़ा सा इजी हुए। और 7:15 पे हमने थोड़ा सा सनसेट देखा राकापोशी के ऊपर। यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स ली और हम चल पड़े आगे की तरफ। हम 8:17 आ पहुँचे हुंजा करीमाबाद। यहाँ पे हमारे होटल की बुकिंग हुई थी, लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से हमें आधा घंटा 40 मिनट्स वेट करना पड़ा। और फिर हम गए अपने रूम्स में और हम इतने कोई थके हुए थे क्योंकि कोई 12 घंटे का सफ़र हम करके आए हुए थे और मुझे था कि मुझे आती नींद आ जाएगी, लेकिन रात को लाइट भी नहीं थी वहाँ पे, तो एक नई जगह पे आके मुझे नींद नहीं आती। और अनूद जैसे हिलती थी मुझे उसको झूला भी देना होता था। ये अनूद का फोल्डेबल कॉट है जो कि मेरे साथ हर जगह जाता है। और अनूद के कपड़ों के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ काफ़ी नॉर्मल मौसम था, ठंड नहीं थी। खैर कुछ घंटे की नींद पूरी करने के बाद हम 11:30 चल पड़े अपने अगले स्पॉट की तरफ। 12:14 पे हम आ पहुँचे द मैजेस्टिक पासुकोन्स। क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत पहाड़ हैं। और इसके पीछे ही एक ग्लेशियर भी था, इसको कहते हैं पासु ग्लेशियर। वो भी हमने देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स लेके हम पासुकोन्स को बाय बाय करते हुए चल पड़े खुंजराब पास की तरफ। रास्ते में हमें बहुत ही हसीन आबशारें नज़र आईं। और इस पहाड़ को देखें, ये कोई इतना खूबसूरत पहाड़ था, लग ही नहीं रहा था कि असल है ये। इसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा थी। मुझे इस पहाड़ का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत पहाड़ था ये। और उसके बाद कुछ ऑरेंज पहाड़ भी आए, बिल्कुल वो ऑरेंज थे। और ये सब देख के आपको खुदा याद आता है, क्योंकि ये काम सिर्फ खुदा के हैं और हम सिर्फ देख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। 3 बजे हम पहुंच गए खुंजराब पास। यहाँ के नज़ारे अनबिलीवेबल थे। ये हमारी बस खड़ी है और इसके सामने आप ये पहाड़ देखें, एक मैदान है और उसके इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ जो कि स्नो से भरे हुए हैं। मैं और फैमिली के कुछ और लोग चल पड़े चाइना बॉर्डर की तरफ और बीच में एक इमरजेंसी बोर्ड भी लगा हुआ था। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से अनूद और फैमिली के कुछ लोग बस में ही रहे। खैर हमने थोड़ी सी इंजीर पकड़ी, आई थिंक इंजीर ही थी, और हम चल पड़े चाइना बॉर्डर की तरफ। और बिल्कुल हम आराम से चल के गए ताकि ऑक्सीजन का ज़्यादा मसला ना हो। और जुलाई में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैं सोचती हूँ कि सर्दियों में यहाँ पे क्या हाल होता है, वो लोग कैसे आते हैं। यहाँ पे गंदगी भी थोड़ी कम थी अगर कंपेयर किया जाए बाकी जगहों से।
और ये हम पहुंच गए चाइना बॉर्डर और यहाँ पे लोग तस्वीरें ले रहे थे। हमने भी कुछ तस्वीरें ली और हम चल पड़े वापसी की तरफ इस खूबसूरत मंजर को एंजॉय करते हुए। राइट साइड पे कुछ लोग स्नो में एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे थे और आई थिंक ये स्नो ही थी। यहाँ पे हम ज़्यादा देर नहीं रुके, लेकिन जितनी देर रुके काफ़ी मज़ा आया और इतने खूबसूरत नज़ारे थे कि दिल भर ही नहीं रहा था। और ये रही हमारी बस और सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी कुछ लोग पतंग उड़ा रहे थे। पहाड़ों में पतंग देखना इज़ माई न्यू फेवरेट थिंग। फिर हम चल पड़े वापसी हुंजा की तरफ और 6:12 पे हम पहुँचे हुंजा और ये मैं और अनूद कुछ व्यूज़ एंजॉय करते हुए। इस दिन की वर्स्ट बात ये थी कि हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ था और इस टाइम 6 बजे आके हम खाना खा रहे थे। और वहाँ पे जो लेडी समोसे बना रही थी, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या बना रही हैं? समोसा बना रही हूँ। अच्छा, ये फ्रेश समोसे हैं? हमने खाए हैं, बहुत मजे के थे। हाँ जी, बहुत अच्छे थे। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छी बना के कस्टमर को देंगे। वो दुआ करके जाए, फिर आके अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और आपका सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। नहीं, बहुत अच्छी सोच है, शुक्रिया। कामयाब करे, तरक्की दे। आमीन, आपको भी। हमने यहाँ पे खाना खाया, याक निहारी खाई और हम चल पड़े आगे। और नेक्स्ट व्लॉग में हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग और हम जाएंगे अताबाद लेक और बुरावाई। पता नहीं बड़वाई है बुरावाई है क्या है, बट जो भी है हम वहाँ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आपकी आर्ट गुलहरी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।